ग्यारह साल तक आप लोग ऐसे ही मिट्टी में खड़े रहते थे। जय साहब को धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने जो सराहनीय काम किए हैं इसको उठाया और पीछे हमारी बाउंड्री वाल लड़ करके इन्होंने बनाई है। ऐसे जय साहब जैसे लोग अगर मिल जाए तो क्या से क्या हो जाए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो उनकी कोई बहुत सारे लोग बुराइयां इनकी किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और जो करना था वही उन्होंने किया। हम सबको मिलजुल करके काम करना है। किसी का जब हम अपनी बुराइयों को, अपनी परेशानियों को, अपनी ईर्ष्या को, देश को अपने घर पे छोड़ के आए, ऑफिस में आए तो ऑफिस हमारा दोस्त है। सरकार मुझसे ईमानदारी से हमारे लिए काम कर रही, तो हम क्यों नहीं ईमानदारी से काम करें। तो हम सबको अपने नियम के साथ हैं, ध्यान में रखते हुए क्या हमें करना है, इसी काम भी करना है। तो आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने देश की, अपने जिले की और इस वीर भूमि की रक्षा करिए। सभी लोग स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सर के इस कथन में बहुत बहुत ताकत है। आप सिर्फ अपने कर्म किए जाओ, अपने कर्तव्यों पर अड़िग रहो। निश्चित तौर से आप भले दुनिया आपकी बुराई करे, आप अपने अंदर संतुष्ट रहेंगे और एक दिन सब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वो रिकॉग्निशन ऐसा होता है जो हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ता है। इन सब के ऊपर जो छाप छोड़ी, हमेशा अमिट स्मरणीय बातें हम सबके बीच में कही। हमारे बीच हमारे पूर्व सैनिक जो यहाँ पर बेसब्री से खड़े हुए हैं, आज हमारे विभाग के मुखिया के समक्ष ध्वजा को नमन करना चाहते हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आए और ध्वजा को सलाम करते हुए हमारे सीएम साहब को सम्मान दें। वो कहते कि बलिदानियों का सपना जब सच हुआ, बलिदानियों का सपना जब सच हुआ, जब देश आजाद हुआ। आज याद करें वीरों को जिनकी शहादत से देश आजाद हुआ। वतन हमारी शान है, वतन हमारा मान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, और इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक भारतीय की तरफ से सभी भारतवंशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुली हवा में आए हैं, चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, देशभक्ति के गाना चल रहा है। लेकिन जो अगर हम सोचेंगे तो अंदर से निश्चित सही या गलत की आवाज आएगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस पर जरूर आप अग्रसर रहिए। आने वाली जनरेशन को अपनी नेचर को ही अच्छी तरह से बना के उनको प्रदान करिए। अपने कर्तव्यों की बात हो चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी तिरंगों को देखो आंख दबदबानी चाहिए। और अगर कोई हमारा तिरंगा जमीन पे गिरा पड़ा है, अफसोस है मुझे कहने का,
कि हर व्यक्ति को आदत है तिरंगा खरीद कर लगा लेता है, शाम तक वो रोड पे गिरता है और हम वहीं से अपनी कारों से गुजरते हैं, हमें शर्म नहीं आती। अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो मत लगाओ प्लीज, और अगर करते हो तो उनकी इज्जत करो। बस यही कहना है। बुंदेलखंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तृतीय स्थान प्राप्त किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर निर्देश जैन। जोरदार तालियां। आज मुझे बहुत खुशी हुई, साहब जी ने पिछली बार की मेरी कही हुई बात को याद दिलाई कि हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कम से कम एक दिन हम ईमानदारी से समय से अपने ऑफिस में आएँ, अस्पताल में जाएं, और कुछ दिन हमारा कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा, कोई भी दोस्त, हमें जो कर्तव्य का पालन करना है उसको हमें करना है। इस चीज़ को अगर एक दिन आपने पूरा किया, कुछ दिन बाद आप 2 दिन कर लीजिए। मैं जब भी अपने ऑफिस घर से निकलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आज मेरा कोई भी दुश्मन नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है। मेरा पूरा परिवार है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं होता है, मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होता जिसके लिए मैं बुरा काम करूँ और उसको मैं फेवर करूँ। लेकिन यहीं पे बने रहें तो बहुत अच्छा है, और यहीं से ही अपना, जैसा मैं भी यहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ, सीएमओ साहब भी यहीं से ही अपनी सेवानिवृत्ति पूरी करें। आज का ये मंगल कार्यक्रम हम सबके बीच समापन की ओर है।